हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों, बहुत लंबे समय से आप लोग को इंतजार था, वीडियो क्यों नहीं आ रहा था, होली वगैरह वगैरह थी इसलिए थोड़ा बिजी थे। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स के महाकुंभ बैच के अंतर्गत एक नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बल, ठीक, जिसका नाम है क्या, फोर्स। अंग्रेजी मीडियम वाली पापक परियां क्या बोलती हैं इसको, फोर्स। ठीक बा, तो हम शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है प्यारे, और इसको हम लोग कुछ नए अंदाज में पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है आप लोग ये चैप्टर कभी ना कभी पढ़े ज़रूर होंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा हटके पढ़ेंगे। ठीक बा, और मज़ा तो भैया इतना आए कि काऊ बताइए आप लोग का। चलो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन है क्या, कि ये मान लो हमारी पृथ्वी है और इस पर एक बॉल, जेका गेंदिया कहा जाता है ना, गेंद रखी है। ठीक है, चलिए रखी है, तो अगर हम इस पर थोड़ा सा ऐसे मार दें, इसको पुट से किक कर दें, तो क्या होगा, ये चलने लगेगी। जानते हो कि नहीं जानते हो? जी हाँ, मतलब क्या होगा, गति करने लगेगी। और अभी अभी हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, गति। तो ये कब तक नहीं गति करेगी, जब तक हम इस पर कोई बाह्य कारक, कोई इस पर हम प्रभाव नहीं डालेंगे, तब तक ये गति नहीं करेगी। और जो प्रभाव हम डाल रहे हैं, जिस किसी भी प्रभाव से ये गति करने लगी है, उसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो बिना बल के गति का कोई अस्तित्व है ही नहीं। तो अगर बल ना होता तो गति तो भैया अपने आप में कुछ है ही नहीं। तो मतलब जो गति है वो पूरी तरीके से भैया बल पर निर्भर है कि नहीं? जी बिल्कुल निर्भर है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि गति और बल जो है भैया एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, जैसे आप चलिए अब हम बात करते हैं बल है क्या। तो देखिएगा, बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न कर दे या उत्पन्न करने का प्रयास करे। बात समझ में आई नहीं आई? जैसे मान लो कोई, ये बॉल ही ले लो, गेंदिया उठा लो, क्या दिक्कत है। अगर हम इस पर बल लगा दें, इसको ऐसे धक्का दे दें, तो ये चलने लगेगी, कुछ दूर तक जाएगी नहीं, बिल्कुल जाएगी। और हम सामने से जाके ऐसे अगर रोक दें तो ये रुक जाएगी, फिर से बल लगाना पड़ेगा, फिर ये रुक जाएगी। बात समझ में आई? क्लियर है एकदम? अब देखो, तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न करता है या गति उत्पन्न करने का प्रयास करता है। ये है इसकी परिभाषा। ठीक है, ये नहीं कि हम अगर बल लगा रहे हैं तो उसमें गति होगी ही होगी, ऐसा नहीं है। मान लो कोई छोटी सी गाड़ी खड़ी हुई है, उस पर अगर आप अकेले लगा दो बल, तो हो सकता है कि हाँ थोड़ा सा खसक जाए, चलने लगे, लुढ़क जाए। लेकिन वहीं अगर एक बड़ा सा ट्रक खड़ा है, उस पर जाके लगा दो आप बल, तो वो खिसकेगी? बिल्कुल नहीं, टस से मस न हुए हो। लेकिन हाँ, वो अगर आप ढेर सारे आदमी आकर उस पर बल लगाओ तो हो सकता है थोड़ा सा हिल डुल जाए। ठीक है, तो बल क्या है, बल ऐसा बाह्य कारक है या वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न कर देता है या उत्पन्न करने का प्रयास करता है। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं आगे की कहानी। देखिए, अब इसके अगर हम मात्रक की बात करें, नहीं देखो ये राशि कैसी है, पहले राशि देख लो कैसी है। तो जो बल है ये आपकी एक सदिश राशि है। कैसी? सदिश राशि। ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बल कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक, अब अगर इसके हम मात्रक की बात करें प्यारे, मात्रक वो देख लो हो, का दिक्कत बा मात्रक। तो अगर मात्रक की बात की जाए तो एक का भैया फार्मूला जानते हो कि नहीं? जाने की जरूरी बा। का होत बा, बल बराबर होता है द्रव्यमान इनटू में त्वरण। ठीक, या इसी को हम क्या लिखते हैं, F = m × a।
ठीक है। तो यहीं से हम मात्रक निकालेंगे। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक। और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, बस यही है मात्रक। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन नाम दे देते हैं। क्या? न्यूटन। और ये किसमें? एसआई यूनिट में, ठीक है। अगर हम एसआई पद्धति में बात करेंगे तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। रियल में मात्रक क्या है इसका? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसी को किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम लोग न्यूटन नाम देते हैं। और ये किसमें? एसआई पद्धति में, ठीक। अगर हम सीजीएस में बात करें तो सीजीएस में इसका मात्रक होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। किसमें? सीजीएस, ठीक। और एक लगे हाथ एक बात और जान लो कि अगर एक न्यूटन की बात की जाए, एक न्यूटन ये बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के, ठीक। एक न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। अब ये कैसे हुआ? ये भी तो अब ये तो रटाना हुआ कि ऐसे आप जान लो। नहीं, रटाएंगे नहीं, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे ये हुआ। प्यारे समझिएगा बात। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना मात्रक, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो ये किस में बात हो रही है? एसआई में, ठीक। और हम किस में? ये न्यूटन क्या है? एसआई। और ये क्या है? डाइन। ये सीजीएस में है, ठीक है। तो अगर हम ये एसआई की बात करें तो किलोग्राम को अगर हम किस में? एसआई में कहते हैं किलोग्राम। और हम उसी को अगर सीजीएस में बात करें तो किलोग्राम को किस में? सेंटी में बात करेंगे, सेंटी में, ठीक है। तो किलोग्राम को हम इसमें ग्राम में बात करेंगे, ठीक। किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में कहते हैं, ठीक है। और सेकंड तो एक ही रहता है। तो किलोग्राम और एक किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। या इसको हम लिख सकते हैं क्या? 10 की पावर 1 2 3 0, तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। और क्या है इसमें? एक तो ये हो गया। और मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक। और ये ग्राम। तो ये दोनों पॉइंट आपको तो पता ही है पहले से, तो बस वही काम करना है। क्या? किलोग्राम को हमें किस में? ग्राम में बदलना है। तो केजी की जगह हमको लिख देना है 10 की पावर 3 इंटू मीटर के जगह क्या करना है? सेंटीमीटर। तो 10 की पावर 2, और आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की पावर 5 हो गया। और ये क्या? डाइन बन गया, ठीक। और ये 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन आ गया, ठीक। तो इस प्रकार से 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन हो गया। अब इसी के साथ में लगे हाथ आप लोग इसकी बीमा भी देख लो कैसे निकलती है। डायमेंशन जिसको बोलते हैं ना, बीमा। अब बीमा की अगर बात की जाए तो यहीं पर देख लो, किलोग्राम की क्या होती है बीमा? एम से लिखते हैं ना? जी सर, एम की पावर 1, कुछ नहीं तो 1। अब मीटर को किस में? एल में लिखते हैं ना? जी सर, इतना तो आप लोग जानते हो। एल कुछ नहीं तो 1। फिर क्या आ गया? सेकेंड स्क्वायर, तो मतलब यहाँ अपॉन में समय को किससे? टी से लिखते हैं, और स्क्वायर है इसलिए टी स्क्वायर हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे? एम एल, और टी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी इसकी पावर, तो एम एल टी -2। और ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बल की बीमा MLT -2। और इसको लोग रट के रखते हैं, रट के नहीं रखना है, बस एक जोन है ना सूत्रवा ध्यान में रखो बस। किलोग्राम को हम लोग किस में? M में लिखते हैं बीमा, इतना तो जानते हो। वो 6-7 जो आपकी मूल राशियां हैं उनका तो बीमा आप लोग को पता ही होगा ना। किलोग्राम को किस में? M में लिखते हैं, और मीटर को किस में? L में,
किसी भी प्रकार की दूरी होगी जहाँ पर, उसको हम L से ही लिखते हैं। किसी भी प्रकार का अगर उसका द्रव्यमान की बात की जाएगी तो हम उसको m से, समय को t से। भाई यही 3 थोड़े से आपके कल्याण हो ही जाते हैं हमेशा, ज़्यादा चौथे की ज़रूरत नहीं पड़त, कभी कभी एक ही ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, चलिए अब समय है नीचे, तो मतलब समय को हम लोग t से लिखते हैं, तो नीचे देखिए t² हो गया। और जब हम ऊपर ले जाएंगे तो अगर इसका चिन्ह जो है नीचे माइनस में रहता तो ऊपर जाने पे प्लस हो जाता है, अगर प्लस रहता है तो माइनस, मतलब ऊपर नीचे जाने पर घातें बदल जाती हैं, प्लस की माइनस, माइनस की प्लस हो जाती है। इतनी तो बात आपको पता ही है। ठीक है, ये सब हो गया। और तो हमारे ख्याल से कुछ नहीं बचा है, इसमें कुछ बचा है वो बस हो गया, इतना काफ़ी है आप लोग के लिए। तो इतना पल्ले पड़ गया। अब एक खट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात कर रहे हैं इसमें टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बलों के प्रकार की। चलो खट से ले लो हो। चलिए कम हियर माय डियर, आ जाइए। देखिए अब हम बात कर रहे हैं बलों के प्रकार की, टाइप्स ऑफ फोर्सेस की। तो देखिए सामान्यतः बल जो होते हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों। कई प्रकार के? 2 प्रकार के, कोनो दिक्कत होना चाहिए। तो एक होता है हमारा संपर्क बल और एक होता है असंपर्क बल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? एक नमवई से हो पता चल जाए क्या है। कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क, मतलब अगर ऐसे बल की बात अगर जहाँ पर की जाए जहाँ पर किसी भी चीज़ का संपर्क हो, मतलब अगर किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो जिस वस्तु पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, वही बात हमने लिखी है। जब बल लगाने वाली वस्तु और जिस पर बल लग रहा है वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में हों तो उसको हम लोग संपर्क बल कहते हैं। ठीक है पल्ले नहीं पड़ा है आप लोग के, ये हमें पता बा। ठीक है, अब भाई पहले देखना क्या कहा मैंने, डेफिनेशन देखो क्या लिखी है। जब बल लगाने वाली वस्तु तथा जिस पर बल लग रहा है दोनों एक दूसरे के संपर्क में हों तो ऐसे बल संपर्क बल लगा, ऐसे बल क्या कहलाते हैं? संपर्क बल। जैसे कहा बताई दी हो आप लोग का, मान लो ये आपकी कोई डायरी है, ठीक है, ये डायरी है, डायरी को गोली मारो, कोई वस्तु है, ठीक है, हाँ कोई वस्तु है। अब देखो, अब इस पर हम बल लगा रहे हैं, इसको बल लगा के इसको धकेल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हम बल लगा रहे हैं और किस वस्तु पर? इस वस्तु पर बल लगा रहे हैं, तो हमारा और इसका संपर्क है आपस में, हम एक दूसरे को टच किए हुए हैं, एक दूसरे के संपर्क में हैं। तो यहाँ पर जो बल लग रहा है वो कैसा? कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल कहलाएगा। ठीक है, कैसा फोर्स? संपर्क बल कहलाएगा। एग्जाम्पल में घर्षण बल, श्यान बल आदि बहुत सारे ऐसे, बस इसको सबको हटाओ, बस ऐसे समझ लेना कि अगर हम किसी भी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो जिस वस्तु पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, अगर वो हमारे साथ संपर्क में, कांटेक्ट में है हमारे, तब वो संपर्क बल कहलाएगी। ठीक है, वही परिभाषा में लिखा है कि जब बल लगाने वाली वस्तु और जिस पर बल लग रहा है, जब बल लगाने वाली वस्तु मतलब मैं, और जिस पर इस डायरी पर बल लग रहा है, दोनों अगर एक दूसरे के संपर्क में हैं तो वो संपर्क बल कहलाएगा। अभी भी कोई ऐसा प्राणी है जिसको भैया ना पल्ले पड़ा हो, वही ना ऐसा कहता है भाई। तो बात समझ में आ गई। अब दूसरा आता है आपका असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या होता है? तो वे बल जो ऐसी दो वस्तुओं के बीच कार्य करते हैं जो संपर्क में ना हो, असंपर्क बल कहलाता है। जैसे मान लो, कैसे मान लो, ऐसे थोड़े मान लो वो, हाँ मान लो कि ये आपकी जो ये कोई वस्तु है, इसको अगर हम ऐसे छोड़ दें तो क्या होगा? ये जाके ऐसे नीचे ज़मीन पर गिर जाएगी, फर्श पर गिर जाएगी। ठीक है, तो ये गिर रही है। कोई भी वस्तु गिरती है किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो और ये जो वस्तु है एक दूसरे के संपर्क में है। मान लो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये इसको ऐसे पकड़े है, खींचे लिया जात है, भाग है, लिया हाथ पकड़े भाग है, देखो दौड़ाए, कुकुर दौड़ाए है,
ऐसा नहीं है, एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। अगर हम इस वस्तु को छोड़ेंगे तो ये कहाँ, सीधा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ये सीधा नीचे जाके फर्श पे पहुंचेगी। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से इस वस्तु को अपनी तरफ खींचेगी और ये नीचे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बल लग रहा है, यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ये एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। ठीक है बा, पल्ले पड़ा। और चुंबकीय बल हो गया इसी प्रकार से। कैसा बल, चुंबकीय बल। मान लो ये आपका एक चुंबक है, कैसा है, चुंबक। और ये मान लो ये का ना माना करें, ये मान लो कोई लोहे की छोटी सी कील है और ये चुंबक है, ये चुंबक ज़्यादा सही रहेगा, बड़वार है, बढ़िया है भी। चलो ये चुंबक है, ये लोहे की कोई छोटी सी कील है, दीवार में जो ठोंका जाता है ना, हाँ वही कहा था वो। अब इसको अगर हम देखें, थोड़ा बढ़िया अच्छा वाला चुंबक है तो इसको खट से चिपका ही लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। ठीक है, चुंबकीय बल से खींच लेगा, क्या करेगा, चिपका ही लेगा बल आके। तो यहाँ पर चुंबकीय बल लग रहा है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में भी नहीं है, दूर दूर हैं। लेकिन वहीं अगर हम मान लो ये वो है आपका फॉर्च्यूनर गाड़ी है, अगर हम इसको ढकेल रहे हैं, ठीक है, इसको ढकेल रहे हैं तो हम बल लगा रहे हैं, तो हम और ये कौन सी फॉर्च्यूनर हुआ है, हाँ, तो इसको अगर धकेल रहे तो एक दूसरे के संपर्क में है, तो यहाँ पर संपर्क बल लग रहा है। ठीक है, और वहीं अगर किसी वस्तु को छोड़ दो, वो नीचे जा रही है, तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। तो जब दोनों किसी भी दो वस्तु के बीच में अगर बल की बात की जाए, तो अगर दोनों वस्तुएं अगर संपर्क में होंगी तो संपर्क बल, अगर संपर्क में नहीं होंगी तो वो असंपर्क बल होगा। बस इतना इससे आपका कल्याण हो जाए। ठीक है, तो कैसा लगा आपको, कुछ पल्ले पड़ा? तो ये जो आप लोग को घर्षण श्यान और ये गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय, हो सकता है ये बात कुछ लोग को ना पता हो, है क्या, बिल्कुल टेंशन तो लियो ही ना। बस जो आपको मिल रहा है आप आराम से सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह सुनते रहो। बस ये सब एक एक शब्दवा उठा के ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे ना कि सोचोगे हाँ। आप जहाँ जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, बस थोड़ा सा टाइम निकाल कर, कभी टाइम मिले, ये वीडियो जो फिजिक्स के महाकुंभ बैच के अंतर्गत आपको मिल रही है, कभी टाइम निकाल के, ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो रहती नहीं है, कभी कभी 20 मिनट 25 मिनट हो जाती है। ठीक है, तो 2 बार में ख़त्म करो अगर ना टाइम मिले। लेकिन हाँ, अगर करते रहे ना तो फिर कहोगे हाँ किसी से पढ़ा था फिजिक्स। चलिए, तो बस मैं साइड हो रहा हूँ, एक खट्टे से स्क्रीनशॉटवा ले लियो, हो सकत है कुछ महान, कुछ सुंदर बालक हों जो एक नोट्स वोट्स बनाना चाहत हों। ठीक है, चलिए, हो गया, गुड बाय। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। इसी तरीके का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा और हम मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।